इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी प्रदेश की समृद्धि, विरासत और विकास का अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के माध्यम से मानवता को दिए गए गीता के दिव्य संदेश के रूप में जहां हमारी समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है, वहीं तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में हरियाणा के निरंतर विकास समेत खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट्स पावर के रूप में बनी हरियाणा की नई झलक भी झांकी के माध्यम से दिखाई देगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी लगातार चौथी बार दिखाई देने वाली है। हरियाणा का नाम रोशन करने वाली और हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली है। लगातार ये चौथी बार है जब हरियाणा की झांकी का चयन किया गया है और इस बार किस तरह कर्तव्य पथ पर हरियाणा की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो हरियाणा की झांकी तैयार की गई है वो कर्तव्य पथ पर इस साल की परेड यानी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास साथ साथ, विरासत भी साथ साथ और विकास लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी के तहत इस झांकी को भी तैयार किया गया है, जहां पर झांकी को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो झांकी के सबसे पहले हिस्से में ये जो झांकी का पहला हिस्सा है, यहाँ पर दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को युद्ध के मैदान में उन्हें मोह तोड़ते हुए गीता का ज्ञान दे रहे हैं। जो अर्जुन मोह में फंसे हुए हैं और एक तरह से कह रहे हैं कि वो अपने परिवार के लोगों पर हथियार शस्त्र नहीं उठा सकते, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं गीता का, जिसे हम आज श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। पहली झांकी में भगवान श्री कृष्ण का ये रूप और वहाँ पर अर्जुन को आप देख सकते हैं, जो दरअसल ये झांकी का पहला हिस्सा है। इसके जरिए हरियाणा की विरासत को दिखाने की कोशिश की गई है। ये झांकी का पहला हिस्सा था। झांकी के मध्य को आप देखेंगे तो यहाँ पर हरियाणा की समृद्ध विरासत, संस्कृति को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको रथ नजर आएगा। इस रथ को फाइबर से तैयार किया गया है और रथ के ऊपर दरअसल हरियाणा की सांस्कृतिक चीजें, पारंपरिक चीजों को जगह दी गई है, जिसमें आपको बिजना, लालटेन, अलग अलग शिल्पकारी और भी अन्य तमाम चीजें हरियाणा की वास्तुकला, शिल्पकला को दिखाती नजर आएंगी। ये हरियाणा की झांकी का मध्य हिस्सा है और बीच में हरियाणा की संस्कृति को दिखाया गया है। सबसे पहले दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण का रूप, जो युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। झांकी के मध्य में हरियाणा की समृद्ध विरासत, संस्कृति को दिखाया गया है और इसी तरह से जब आप इसे देखेंगे, हाथ से बनी दरी को यहाँ पर सजाया गया है और इसके जरिए पूरी झांकी तैयार की गई है। अलग अलग चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जिसके जरिए झांकी को शानदार बनाया गया है। और जब आप झांकी के आखिरी हिस्से में आएंगे, आखिरी पड़ाव पर आएंगे, जब आप झांकी के आखिरी पड़ाव पर आएंगे तो आपको हरियाणा की, गुरुग्राम की बड़ी बड़ी इमारतें नजर आने वाली हैं और इमारतों से आगे किस तरह प्रदेश डिजिटल होता जा रहा है, उसकी बानगी देखने को मिलती है। हरियाणवी ताऊ आपको यहाँ पर बैठे नजर आएंगे, जो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। लैपटॉप के जरिए सरकार की जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनकी लाभार्थी बन रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी तरह सरकार द्वारा जो झांकी पेश की गई थी, उसमें भी मेरा परिवार मेरी पहचान की थीम रखी गई थी और हरियाणा सरकार की किस तरह से अलग अलग योजनाएं हैं, ऑनलाइन उन्हें दिखाने का काम किया गया था। यानी विरासत, समृद्ध संस्कृति और साथ साथ हाईटेक होता प्रदेश आपको नजर आएगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की अधिकांश सेवाएं इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, जिनका लाभ सभी ले सकते हैं। जब आप इस झांकी के आखिरी के हिस्से में आएंगे तो आप पाएंगे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई गई हैं। ये इमारतें दरअसल हरियाणा के हाईटेक शहर गुरुग्राम से ली गई हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, मेट्रो की तस्वीर ये दिखा रही है कि हरियाणा विरासत के साथ विकास के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी के मौके पर ये झांकी कर्तव्य पथ पर होगी, तब वहाँ पर भौतिक रूप से हरियाणा के 5 पैरा ओलंपियन मौजूद रहेंगे। वहाँ पर इस तरह से जगह बना गई है
इन बिल्डिंगों के आसपास, जहां पर सभी पैरालंपियन 5 पैरालंपियन ऐसे हैं जिन्हें यहां पर वो बैठेंगे और हरियाणा की शान दिखाएंगे।